एक ऐसी रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। एक मासूम की चीख है जो हवाओं में घुलकर भी किसी को सुनाई नहीं दी, और एक ऐसी साजिश जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। सर्द रात, हवाओं में अजीब सा सन्नाटा, अंधेरे में छिपे कुछ दरिंदे, एक मासूम के खिलाफ रची गई खौफनाक साजिश, कानपुर के बिल्हौर के मकनपुर में एक 13 साल के किशोर का अचानक लापता हो जाना, फिर एक कुएं से उसकी लाश मिलना। और जब हकीकत सामने आई तो पुलिस भी हैरान थी। एक प्रॉपर्टी डीलर के 13 साल के बेटे का कत्ल, लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये थी वहशियत की सारी हदें पार करने वाली वारदात जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 11 जनवरी की वो रात जब एक लड़के को बहाने से बुलाया गया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। रमजान की पाक रातें चल रही थी, लेकिन कुछ भेड़िए अपनी हवस की आग में अंधे हो चुके थे। एक कातिल जो बेहद शातिर था, एक ऐसा दरिंदा जिसने हवस की भूख में रिश्तों को तार तार कर दिया, एक ऐसी साजिश जिसने कानून को भी चुनौती दे दी। रात की काली छाया में जब इस मासूम को फुसलाकर बुलाया गया तो उसे नहीं पता था कि वो मौत के जाल में फंस चुका है। कातिलों ने अपनी दरिंदगी की हदें पार कर दी। पहले हवस का शिकार बनाया, फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसके नाजुक शरीर को 23 जख्मों से छलनी कर दिया। ऐसे घाव जो ये चीख चीख कर बता रहे थे कि उसने बचने की भरपूर कोशिश की थी, मगर बच नहीं सका। हत्यारों ने उसे फंसाया, अपने घिनौने इरादों को अंजाम दिया और फिर मौत की आगोश में धकेल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी हिला कर रख दिया। 23 गहरे घाव, सिर से पैर तक जख्मों से भरा शरीर, इतनी वहशियत कि डॉक्टर भी सिहर उठे। लेकिन ये कहानी यहीं अभी और खत्म नहीं होगी, क्योंकि कातिलों ने जो कुछ किया वो आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। कातिलों ने एक और नापाक योजना बनाई, 10 लाख रुपए की फिरौती, एक झूठा अपहरण। मगर पुलिस की निगाहों से बचना इतना आसान नहीं था। मामला पेचीदा था। पुलिस के हाथ सिर्फ कुछ सुराग थे, लेकिन फिर आया वो पल जब महिला दरोगा ने बुर्का पहनकर उन दरिंदों तक पहुंचने का फैसला किया। 3 दिनों की खामोश तलाश और फिर इंसाफ की पहली कड़ी जुड़ने लगी। और फिर आई एक नया मोड़, एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसने इस केस को सुलझाने की ठानी थी, एक महिला दरोगा जिसने बुर्का पहनकर कातिलों को पकड़ने की कसम खाई थी। 3 दिन तक मुस्लिम बहुल इलाके में घूमकर हर सुराग को जोड़ा, हर कड़ी को पकड़ा। आखिरकार उसने उसे दबोच लिया जो कातिल था। हत्या की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि वो सच है जो समाज के अंधेरे कोनों में छुपा रहता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने यह साजिश रची? कैसे पुलिस ने इस मामले की परतें खोली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मासूम को कभी इंसाफ मिलेगा? पुलिस ने न सिर्फ कातिल को पकड़ा, बल्कि उसके पास से हत्या में इस्तेमाल रस्सी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एक ऐसी साजिश जो सोची समझी थी, एक ऐसा अपराध जिसे पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। लेकिन अब न्याय होगा, अब इंसाफ मिलेगा। पर क्या ये मासूम की आत्मा को शांति दिला पाएगा, या फिर ये जख्म हमेशा हरे रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कानपुर के बिल्हौर के मकनपुर गांव में एक रूह को कपा देने वाला हत्याकांड सामने आया। 13 साल के एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के भांजे अज्जू और उसके साथी हुसैन को दोषी पाया है। अज्जू, जो पहले ही 3 शादियां कर चुका था, उसने अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़के को बहाने से अपने पास बुलाया। उस 13 साल के लड़के के साथ दरिंदगी की हदें पार की। इस खौफनाक वारदात की वजह बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल रमजान के चलते अज्जू की पत्नी और हुसैन की गर्लफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। हवस में अंधे इन दोनों दरिंदों ने इसके बाद एक शैतानी प्लान बनाया, 13 साल के मासूम से रेप का, और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपियों ने उस लड़के को एक महिला मित्र से संबंध बनाने का झांसा देकर बुलाया, फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को कुएं में फेंकने से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 23 जख्म मिले, जिनमें से 18 इतने गंभीर थे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हत्या के बाद फिरौती के लिए 10 लाख रुपए की मांग की साजिश रची। हत्या के बाद अज्जू फरार हो गया। वो अपना फोन और सिम कार्ड बदलकर फारूखाबाद भाग निकला। वहां से भी पकड़े जाने के डर से बार बार नंबर और ठिकाना बदलता रहा। पुलिस को चकमा देने के लिए वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक खतरनाक और चालाकी भरा प्लान बनाया। महिला दरोगा ने बुर्का पहनकर मुस्लिम बहुल इलाके में 3 दिन निगरानी करी। अज्जू लगातार अपने परिवार से पैसे मांग रहा था और भागने की प्लानिंग कर रहा था।
जब वो ट्रेन में बैठने ही वाला था तभी महिला दरोगा और पुलिस की टीम ने धमाकेदार तरीके से उसे धर दबोचा, एक फिल्मी स्टाइल में एंट्री करी और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अज्जू के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, एक तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वैसे आपको बता दूं कि अज्जू के गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने हुसैन को पकड़ा था और उसने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि रमजान के महीने में पत्नियों ने रोजे के चलते शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर गांव के 13 साल के लड़के का अपहरण किया और साजिश करने के बाद आरोपी की नीयत थी कि बच्चे के साथ हैवानियत को अंजाम देगा, फिर फिरौती से पैसे भी कमाए जाएंगे। और दोनों आरोपियों ने पहले से ही बच्चे के अपहरण की योजना बना रखी थी। उन्हें पता था कि वो रोज शाम को जिम जाता है। इसी दौरान जब वो जिम से लौट रहा था तो आरोपियों ने उसे बहाने से गांव के करीब आधा किलोमीटर दूर बुलाया। वहां पहले से ही रस्सी और रॉड की व्यवस्था कर रखी थी। रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब दोनों ने बच्चे को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। दोनों ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। चीखने पर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। हालत बिगड़ने पर पीड़ित बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को कुएं में फेंकने के बाद परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित के परिवार को 6 मार्च की सुबह फिरौती का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हारा भाई हमारे पास है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो शाम 5 बजे तक 10 लाख रुपए जुटा लो, पुलिस को खबर दी तो जान से मार देंगे। परिवार ने पहले ये मैसेज नहीं देखा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो खुद आरोपी ने जो पकड़ा गया आरोपी हुसैन, सबसे पहले उसने रिश्तेदारों को बच्चे के फोन चेक करने के लिए कहा, जिससे शक गहरा गया। परिवार को शक हुआ कि क्यों इस तरीके से बोल रहा है। इसके बाद रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी तो जांच में पाया गया कि मैसेज उसी फोन से भेजा गया था जो आरोपी के पास था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और तलाशी में मरहूम का बंद मोबाइल उसकी जेब से बरामद हुआ। पूछताछ में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी से एक शातिर अपराधी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सोचिए, इन दोनों ने रमज़ान के पाक महीने में ऐसी हवानियत को अंजाम दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में जब रोज़ा रखते हैं तो सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद तक ना वो कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं रोज़े की हालत में, और ना ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ऐसे में जब ये लोग अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाने की बोलते थे तो वो लड़कियां मना कर दिया करती थी, जिस वजह से इन लोगों के अंदर हवस की आग इस हद तक भरी हुई थी कि इन लोगों ने अपनी उस हैवानियत को मिटाने के लिए, उस गंदी नीयत को अपना पूरा करने के लिए उस मासूम की बलि चढ़ा दी और इस तरीके से अपनी हवस को मिटाया। आज ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इन लोगों के खिलाफ हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगा रही है कि क्या इनका साथ किसी और ने दिया, यही लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। फिलहाल स्टोरी में जो भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर और इस पूरी खौफनाक कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी महिला दरोगा ने जिस तरीके से बुर्का पहनकर 3 दिन तक रेकी करी और इसको पकड़ा है अज्जू को, उसके ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।